सोशल स्टडीज का हम सेकेंड चालू करेंगे टेस्ट। द legislative council by delay the ordinary bill for 90 days, 60 days, 30 days या 14 days। तो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है वो डिले होता है ऑर्डिनरी बिल, उसके अंदर मतलब रुकता है या डिले आता है बिल में 14 डेज का। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में 14 डेज ये करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फैलो लैंड्स आर मार्जिनल लैंड्स। फैलो लैंड्स आर मार्जिनल लैंड्स आर केप्ट टू स्टोर फर्टिलिटी के लिए इसको स्टोर करेंगे, रिस्टोर। या फिर फेलो लैंड्स हैज कम डाउन टू 4% फ्रॉम 9%, 4% से 9% पे आ गया। या फिर इट रिड्यूस द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स जो रहेंगे और मैनवर, ये उसने रिड्यूस कर दिया। तो इसमें से क्या करेक्ट है? तो इसको फिलहाल में हम यहाँ पर से भी स्किप कर देंगे मार्क फॉर रिव्यू करने के बाद। इसे यहाँ पर मार्क फॉर रिव्यू कर देना है। नेक्स्ट करेंगे रिफॉर्मेशन वॉज स्पेशली स्पीयर हेडेड अगेंस्ट द पॉप, रोमन कैथोलिक चर्च, क्रिश्चियनिटी, सुप्रीम ऑफ द चर्च। अभी हम फिलहाल में इसको सुप्रीमेसी ऑफ द चर्च कर देंगे। द आयरन पिलर सिचुएटेड इन कुतुब कॉम्प्लेक्स इन दिल्ली वॉज मेड इन द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। कुतुबुद्दीन ऐबक, अशोका ग्रेट। और थर्ड है चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टेड बाय चंद्रगुप्ता, ये लेना है। कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है, अशोका नहीं है। आयरन पिलर वॉज सिचुएटेड कुतुब कॉम्प्लेक्स में, ये रीजन के कहाँ से बना था, कौन से रूलर के? तो चंद्रगुप्ता, इसके जरिए। ये आयरन पिलर 7.21 मीटर का है, 23 फीट और 8 इंचेस। हाइट उसकी 41 सेंटीमीटर है। इसे सेव करेंगे। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन, वेयर इज द प्रयाग एओलॉजी ऑफ गुप्ता रूलर समृद्ध गुप्ता ऑन अ पिलर ओरिजिनली सिचुएटेड? इलाहाबाद, दिल्ली, कौशंबी, लुम्बिनी। तो प्रयाग जो पिलर है तो इलाहाबाद उसका सही जवाब है। स्कॉलर के हिसाब से मूव हो गया था ओरिजिनल लोकेशन से अकबर इलाहाबाद फोर्ट में, इलाहाबाद में, यूपी। Who started the temple entry movement in 1927? बी आर अम्बेडकर, राजा राम मोहन रॉय, बोथ ए एंड बी। तो टेम्पल एंट्री की मूवमेंट, जो मंदिर में जाने की मूवमेंट किसने चालू किया था 1927 में? तो अम्बेडकर, बैरिस बी आर अम्बेडकर से ये चालू हुआ था। इसे सेव करेंगे। The Stamp Act was passed by Britain in the year 1765, 1766, 1767, 1768। तो ये स्टैम्प एक्ट जो है तो 1765 में ये पास हुआ था विदाउट बिल के। Who is the author of तमिल एपिक शिलिपादिक्रम? तो तमिल से जो इसमें है तो यहाँ पे इलैंगो जो है ये यंगर ब्रदर था। इसने तमिल एपिक शिलिपादिक्रम ये बनाया था, तो इसे हम इलैंगो कर देंगे। फिश, पोल्ट्री, मीट, हाइड्स एंड स्किन्स, रॉ वूल, सिल्क एंड मिल आर क्लासिफाइड एज, इन्हें क्या कहेंगे? वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस, एनिमल रिसोर्सेस, प्राइमरी रिसोर्सेस। तो ये जो स्किन, चमड़े वगैरह जो चीजें रहेंगे, रॉ वूल, सिल्क, मिल्क, मीट, गोश्त, पोल्ट्री फार्म, फिश, ये सारे एनिमल रिसोर्सेस इसे हम कहेंगे। वाइल्ड लाइफ तो नहीं कहेंगे, एनिमल रिसोर्सेस। नंदास हैड देयर कैपिटल इन पाटलिपुत्रा और मगधा, वैशाली, गाया। तो ये पाटलिपुत्र
ये इसका है नंदा में, नंदास हैड देयर कैपिटल इन पाटलिपुत्र। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस कैन यूज्ड वाटर बी ट्रीटेड एंड रीयूज? ड्रिंकिंग, बाथिंग, इरिगेशन, ऑल ऑफ दिस। तो इरिगेशन मतलब जो सिंचाई होंगी, सींचना या आपाशी, मतलब जो खेतों में करेंगे। तो वाटर रीयूज किस तरह से होगा? तो पीने के लिए होगा रीयूज, मतलब एक बार यूज करने पर रीयूज किस लिए होगा? बाथिंग, तो हम नहाएंगे नहीं, उससे पिएंगे नहीं। और खेतों में पानी डाला जा सकता है, खेतों से बह सकता है। तो अभी फिलहाल ये कर देंगे हम उसे, नेक्स्ट टाइम देखेंगे उसका सही जवाब आ गया। द photosynthesis is limited to zone to a depth of dash meter up to which sunlight penetrates 15, 20, 25, 30। फिलहाल हम इसे 20 कर देते हैं। द मून गॉड नरनर वॉज द पैट्रन गॉड ऑफ द सिटी ऑफ अक्कड़, अगाशे, यूआर, लेगेश। तो इसमें से कौन सा जो मून गॉड नरनर, जो पैट्रन गॉड ऑफ सिटी किसका है? तो इसे हम यू आर करेंगे, यू आर इसका सही जवाब है। व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा? लोकसभा में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? तो 552 होते हैं टोटल, 552, 552। Administrative and banking activities are primary activities, secondary, territory, all of the above। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी बैंकिंग में कौन सी होती है? तो इसमें अभी हमें ये समझना जरूरी है कि प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती है। तो प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आता है सारा जिसमें एग्रीकल्चर होता है, खेती बाड़ी, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, और फिशिंग होता है उसके अंदर, पोल्ट्री फार्मिंग होती है, और माइनिंग भी होती है। उसी तरह से जो सेकेंडरी एक्टिविटीज होती है उसके अंदर क्वायरिंग और मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है, मतलब इंडस्ट्रीज इसमें आ जाएंगी। और थर्ड जो रहेंगी टेरिटरी, जो जिसे टेरिटरी एक्टिविटीज जैसे कह सकते हैं, टेरिटरी एक्टिविटीज उसमें ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस, ये सब जो है तो टेरिटरी जो एक्टिविटीज है उसके अंदर आएगा। जिसे सही प्रोनाउंसिएशन अगर कहा जाए तो टर्शरी इस तरह से पढ़ेंगे, मतलब ये आर साइलेंट हो जाएगा और ये टर्शरी ऐसा हो जाएगा, टर्शरी एक्टिविटीज। तो टर्शरी एक्टिविटीज के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव और बैंकिंग, एजुकेशन वगैरह ये सर्विसेज आती है। नेक्स्ट है हु लेड द एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन किट्टोर? तो ये रानी चेन्नम्मा के थ्रू में ये हुआ था, एंटी ब्रिटिश मूवमेंट किट्टोर में। हाउ डिड बुद्धा डिस्क्राइब द थर्स्ट ऑफ वांट एंड क्राइविंग्स? पिस्पा, तन्हा, मतलब इसमें से किस में किया था बुद्धा ने डिजायर और क्राइविंग को? थर्स्ट ऑफ डिजायर एंड कार्विंग जो रहेगा वो तानहा, इस तरह से तानहा से उसे बताया गया था। इसे सेव करेंगे। शाफरी एंड हम्फीजार, शाफी और हनफी इस्लामिक स्कॉलर लॉ है, टू इस्लामिक रूलर है, इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल से, या प्लेसेस इन सऊदी अरबिया है। तो ये मतलब एक इस्लामिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, रिलीजियस क्वेश्चन, कि जिसमें शाफी और हनफी इमाम, जो शाफी और इमाम हनफी है, ये इस्लामिक जो स्कूल्स ऑफ लॉ कह सकते हैं हम, तो वो है इस्लामिक स्कूल्स ऑफ लॉ, कि उनको फॉलो करते लोग उनके तरीक़ों को। टू इस्लामिक रूलर नहीं थे, ये रूलर नहीं थे, इस्लामिक आर्किटेक्चर्स नहीं है, स्टाइल्स नहीं है, प्लेस भी नहीं है सऊदी अरबिया के। तो इस्लामिक स्कूल ऑफ लॉ इसे करना है। A river is natural resource only when it is used for irrigation, used for navigation, used for power development, all of the above। कि एक जो नदी है वो नेचुरल रिसोर्स तब मानी जाएंगी जब जो है तो
उस नदी से यूज़ होंगी वो इरिगेशन, खेती बाड़ी के लिए, नेविगेशन के लिए, मतलब जगह नेविगेशन जो होती है, रास्ता दिखाई देने, और यूज़ फॉर पावर डेवलपमेंट, पावर डेवलपमेंट के लिए, सारी चीज़ों के लिए। तो अभी हम फिलहाल इसे पावर डेवलपमेंट को तो पानी लगता ही है, तो फिलहाल ज़्यादातर तो इरिगेशन तो रहेगा, लेकिन पावर डेवलपमेंट इसके अंदर हो भी सकता है। तो अभी हम फिलहाल इसे ऑल ऑफ द अबव कर देंगे। द नंबर ऑफ मेंबर इन लोकसभा शुड नॉट एक्सीड, मेंबर जो लोकसभा के होते हैं वो कितने से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये 550 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 550 इसका जवाब रहेगा। और ग्राउंड वाटर रिसोर्स आर एबंडेंट इन, जो, तो अभी फिलहाल इसमें हम कोई एक ले लेंगे, वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट है shrubs, cactus, thorny plants and herbs are vegetations of hot desert areas, marshy land, rainforest, all of the above। तो ये जो shrubs होते हैं, shrubs, cactus, thorny, ये सब herbs वेजिटेशन किसके है। तो इसमें भी फिलहाल हम इसको स्किप कर देंगे, मार्क फॉर रिव्यू। नेक्स्ट है हु गॉट द पुरामा किला ऑफ दिल्ली कंस्ट्रक्टेड, अकबर, बाबर, हुमायूं, शेरशाह। पुरामा किला जो है शेरशाह सूरी। तो इससे फिलहाल हम शेरशाह सूरी ये कर देंगे। विच माउंटेन रेंज सेपरेट द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया एंड यूरोप, हिमालय, अल्प, इसमें से कौन सा है। तो जो उरल माउंटेन है, अरल माउंटेन, इसे हम कर देंगे। NAM has dash members at present 115, 125, 110, 120। तो इसका फुल फॉर्म है नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट में 120 मेंबर होते हैं प्रेजेंट में। Dash is the bedrock of cornerstone of democracy, right to freedom, right to equality, cultural and educational right, right to freedom of religion। तो इसमें से कौन से बेडरॉक कॉर्नर स्टोन है डेमोक्रेसी का। तो इससे भी फिलहाल हम मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे। डैश इज ये द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इज द सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट टू द ग्लोब। तो सर्कल जो डिवाइड करता है डे को नाइट ऑन द ग्लोब, इसका सही जवाब ये रहेगा। उसके बाद 32 द अर्थ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी लेयर्स। तो कितने लेयर्स होते हैं। तो लेयर होते हैं जिसको कहेंगे ट्रोफोस्फेयर एक, स्टेरोस्फेयर एक होता है, मेजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, यानी कि 4 हो रहे हैं। ये 4 लेयर्स है अर्थ के सीरीज। तो ये सब 4 करेंगे, इसे सेव करेंगे। नेक्स्ट द 2 equinox where the sun is overhead along the equator are March 21 and September 23, March 23 and September 21, June 21 and December 22। जो 2 जो एक्विनॉक्सेस जो होते हैं सन के, तो उसका सही जवाब है 21 मार्च एंड 23 सितंबर। ये याद रखना है, कभी उल्टा दिया होगा मार्च 21 करना है, मतलब जो असेंडिंग ऑर्डर में याद रखना है, 21 पहले आएगा और 23 बाद में, जो कि मार्च से सितंबर के 20 रहेगा। रिसोर्सेस विच आर फाउंड इन रीजन बट रिमेन अनयूज्ड आर नोन एज पोटेंशियल रिसोर्स, एक्चुअल रिसोर्स, वेस्ट रिसोर्स या वैल्यूएबल रिसोर्स। ऐसे जखायर जो कि फाउंड होते हैं रीजन में मगर अनयूज होते हैं, तो
इसे क्या कहा जाएगा, तो पोटेंशियल रिसोर्सेज इन्हें कहा जाएगा। इंडो रोमन ट्रेड वॉज वेरी प्रॉफिटेबल एंड रोमन शिप्स केम टू एरिकेमेडू, मद्रास, रांची, वेलर। Indo-Roman trade was very profitable and Roman ships came to Arikmedu, Madras, Ranchi, Vellore। तो इंडो रोमन का जो ट्रेड होता है प्रॉफिटेबल बहुत ज़्यादा है, और वो कहाँ पर आएगा, तो इसका सही जवाब म्यूजिरिस एंड एरिकमेडू है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील Which of the following steel plants are set up by West German technical know-how? भिलाई स्टील प्लैनेट इसमें से, तो इसका सही जवाब है कि रोकेला स्टील प्लांट जो है, रोकेला स्टील प्लांट, तो ये स्टील प्लांट है जो सेट हुआ है वेस्टर्न जर्मन टेक्निकल नो हाउ के जरिए। तो इससे याद रखना है, रोकेला स्टील प्लांट इज इक्वल टू steel plant set up by West German technical know-how। Who among the following is not appointed by the governor? गवर्नर के जरिए इसमें से कौन नहीं अपॉइंट किया जाता, तो जो जजेस जो होते हैं हाई कोर्ट्स के, सबऑर्डिनेट कोर्ट जिसे कह सकते हैं हम, प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ गवर्नर ऑफ स्टेट में। तो यहाँ पर जजेस लेना है, जजेस ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट या हाई कोर्ट भी आ सकता है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट एज द फंक्शन ऑफ न्याय पंचायत? न्याय पंचायत के जरिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से सही है कि ये मेंटेन करता है विलेज स्कूल, या फिर रन करता है हेल्थ सेंटर, या फिर लोन देता है फार्मर को, या फिर सिविल केसेस जो इन्वॉल्व होते हैं 100 तक तो उन्हें सुनता है। तो न्याय जो पंचायत है तो उसमें 100 तक के केसेस वाला हम ले लेंगे, क्योंकि ये तो सोशल वर्क है। तो यहाँ पर हम सिविल केसेस ले लेंगे, क्योंकि न्याय मतलब कानून और वो न्याय करना, फैसला। टू विच कैटेगरी ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज अराइड सैंडी एंड माउंटेनस एंड अनइवन लैंडफॉल? फैलोन लैंड, वेस्टलैंड, एरेबल लैंड, कल्टिवेबल वेस्टलैंड। तो इसमें से कौन सी कैटेगरी है? इसमें से एग्जाम्पल जो कि एरिड रॉकी सैंडी होती है, सैंड की तरह रेत होती है, वहाँ पर पहाड़ की तरह होती है, ये रीजन खित्ते ये। माउंटेनस और अनइवन लैंडफॉल जो होते हैं, तो इसे कल्टीवेबल वेस्टलैंड कर देंगे। ये फार्म नहीं हो पाती, बंजर ज़मीनें उस तरह से जो होती है, तो उसे वेस्ट एरेबल नहीं कहेंगे, कल्टीवेबल वेस्टलैंड। द हेड ऑफ ग्राम पंचायत, द सरपंच इज इलेक्टेड बाय। ग्राम पंचायत या सरपंच किससे इलेक्ट होता है? तो पंचायत का जो प्रेसिडेंट होता है, पंचायत इलेक्शन 5 साल में होता है, सरपंच के जरिए वो होता है। तो यहाँ पर सरपंच मतलब जो होता है वो पंचायत प्रेसिडेंट से होता है। पंचायत समिति उसे हम कर देंगे, ग्राम सभा ग्राम पंचायत है, और एक पंचायत समिति, इसे भी फिलहाल पंचायत समिति करके हम आगे बढ़ेंगे। इन द लेसन प्लान ऑफ सोशल साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स द फर्स्ट इन सीक्वेंस? ऑब्जेक्टिव, जनरल एम, टॉपिक टू बी टॉट, कंटेंट। लेसन प्लान अगर बना रहे सोशल साइंस के, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए इसमें से? क्या पहले लेसन प्लान वगैरह आना चाहिए बनाते वक्त में, ऑब्जेक्टिव्स, या फिर जनरल एम कि जनरली आप क्या टारगेट करेंगे, या फिर टॉपिक टू बी टॉट कि आप क्या पढ़ाने वाले, या फिर कंटेंट, उसके कंटेंट। तो अभी फिलहाल हम उसे
जनरल एम कर देंगे, अभी फिलहाल इसका आंसर बाद में देखेंगे। व्हाट शुड अ सोशल स्टडीज टीचर इवेलुएट स्टूडेंट ऑन? मोटिवेटिंग द स्टूडेंट, अपग्रेडिंग स्टूडेंट, असेसमेंट ऑन टीचर्स परफॉर्मेंस, ऑल ऑफ द अबव। सोशल स्टडीज के टीचर के हिसाब से क्या इवेल्युएट करना चाहिए स्टूडेंट में? मोटिवेट करने के लिए स्टूडेंट को, अपग्रेड करने, असेसमेंट ऑफ टीचर परफॉर्मेंस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो हम यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव कर देंगे, जिसमें टीचर का परफॉर्मेंस भी होगा, अपग्रेड भी होगा, स्टूडेंट मोटिवेट भी होगा। द डिवाइसेस यूज फॉर इफेक्टिव सोशल साइंस टीचिंग आर प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग साइंस, टेक्निक ऑफ टीचिंग साइंस, मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग साइंस। जो सोशल साइंस पढ़ने के वक्त में जो डिवाइसेस यूज होंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे? क्या वो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग साइंस है, टेक्निक है टीचिंग साइंस के, कि मेथोडोलॉजी है? तो हम उसे टेक्निक कर देते हैं, बाद में इसका आंसर देखेंगे। स्टडिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ विलेज कम्युनिटी टू अंडरस्टैंड एजुकेशन ऑफ यंग वन इज एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ डेटा? क्लिनिकल केस स्टडी डेटा, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, या नैरेटिव? तो इसे प्राइमरी डेटा कहा जाएगा। स्टडिंग लाइफ हिस्ट्री, कोई विलेज की अगर पढ़ रहे हैं हम लाइफ हिस्ट्री और अंडरस्टैंड कर रहे हैं एजुकेशन यंग वंस में, तो ये प्राइमरी डेटा रहेगा। A social science teacher must employ which of the following method of being effective? एक सोशल साइंस के टीचर ने कौन से मेथड करना चाहिए इफेक्टिव, असरअंदाज वे में पढ़ाने के लिए? तो उसने इंक्रीजिंग इंगेजमेंट होना चाहिए स्टूडेंट में, प्रोवोकिंग इंटरेस्ट और एक्टिविटीज के जरिए। इंक्रीज नॉलेज ऑफ स्टूडेंट नहीं रहेगा, टेस्ट ऑन मंडे को नहीं लेना ये। अवॉइड ग्रेड्स इन लैक्स मैनर टू बूस्ट कॉन्फिडेंस ऑफ स्लो लर्नर, के अवार्ड अगर देंगे ग्रेड का लैक्स मैनर में बूस्ट करने कॉन्फिडेंस, तो ये भी नहीं। असाइन प्रोजेक्ट टू बी डन एट होम, घर में प्रोजेक्ट देना है और पेरेंट्स इसमें शामिल हो सकेंगे उनके वार्ड में, तो वो भी नहीं है। इंक्रीज करना है एंगेजमेंट, कि जितना ज़्यादा बच्चा एंगेज करेगा रहेगा थॉट प्रोवोकिंग और इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, तो उससे वो इफेक्टिव होगा, असरअंदाज। इसके पार्ट 2 में दूसरे देखेंगे क्वेश्चंस।